भी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। आखिर अदाकार अपनी आखिरी उम्र में तन्हा क्यों हो जाते हैं? नाज़रीन, फिरदौस जमाल अपनी 40 साल शादी से क्यों खुश नहीं है और अब क्यों किसी को शोबिस में अपने घर की लड़कियों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं? ये तमाम वजूहात, ये तमाम सूरत हाल आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल जो हैं, उनकी निजी जिंदगी जो है काफी खबरों में रही है और ये बात भी सामने आई कि वो अपनी बीवी और बच्चों से अलहदा होकर अब तन्हा रहते हैं। उनके बेटे हमजा फिरदौस भी इस सिलसिले में सामने आए और आकर उन्होंने ये बयान दिया, इंकशाफ किया कि उनके वालिद जो हैं, उनकी वालदा के साथ उन्होंने 40 साल गुजारे हैं और अब उनकी वालदा ने अपनी शादी के इतने सालों के बाद खुला की दरखास्त दायर कर दी है। हमजा फिरदौस ने यह भी कहा कि कोई भी औरत अपनी जिंदगी के 35 साल बाद खुला लेना नहीं चाहती है, लेकिन उनकी वालदा ने खुला की दरखास्त इसलिए दायर की है कि उन्होंने सोचा था कि उनके वालिद के साथ उनका ये रिश्ता, पेचीदा रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो सका। उनके वालिद हमेशा उनकी वालदा से यही कहते आए हैं कि मेरी गलत जगह पर शादी हुई है। उनके बच्चे ने, हमजा फिरदौस ने जो है फिरदौस जमाल की बुरी आदत पर भी इशारा करते हुए बात की कि उनके वालिद बहुत सी बुराइयों में मुब्तला रहे हैं जो खानदान को अजियत देती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बातों को, अपनी बुराइयों को उन्होंने तस्लीम नहीं किया है और हमेशा अपनी बीवी और बच्चों को ही गलत ठहराया है और उनके खिलाफ हो गए हैं। हालिया पॉडकास्ट में फिरदौस जमाल ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो भी कमाया है अपने बच्चों और बीवी पर ही लुटाया है। फिरदौस जमाल ने कहा कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आयरलैंड भेजा, उनकी फीसें दी, सूद लेकर घर बनाया और आज तक उसका सूद जो है वो मैं अदा करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि या तो मैंने बहुत सारी जायदादें बनाई हूँ, बैंक बैलेंस हो, अपने बहन भाइयों, माँ बाप या रिश्तेदारों को पैसे दिए हों, या फिर मेरी कोई और बीवी हो, तो फिर तो ये दावा किया जा सकता है मैंने तो जो कुछ कमाया अपने बच्चों पर ही लुटाया है। फिरदौस जमाल ने कहा कि घर से निकलने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उनके घर की एक खातून जो है वो शोबिस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं। चूंकि उनका ताल्लुक पश्तून घराने से है, इसलिए वो अपने घर की खवातीन को शोबिस में काम करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। फिरदौस जमाल ने कहा कि मेरा अपना कबीला है, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर की बहू शोबिस इंडस्ट्री में क्या कर रही है। हमने तुम्हें एक्टिंग की इजाजत इसलिए दी थी कि क्योंकि तुम मर्द हो। अब क्या तुम्हारे घर की खवातीन भी शोबिस इंडस्ट्री में काम करेंगी? तुम कंजर हो गए हो और मैं कंजर कहलाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने घर की बहू को, अपने घर की खातून को शोबिस में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। खवातीन जो फिल्म, टीवी, थिएटर में काम करती हैं, उनके बारे में भी आपका ऐसा ही ख्याल है? इस सवाल के जवाब पे फिरदौस जमाल ने कहा कि जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अब सोसाइटी में सारे सैयद नहीं हैं, ना ही सारे जुराए हैं, ना ही सारे कंजर हैं और ना ही सारे मिरासी हैं। जी नाज़रीन, फिरदौस जमाल ने कहा कि वो खवातीन जो उस वक्त काम करती थी, उनका ताल्लुक एक खास तबके से था, वो एक खास जगह से आती थी, फिर उनके पास पैसा आ गया और फिर गुलबर्ग डिफेंस में शिफ्ट हो गई और आज वहीं से ये लोग जो हैं अदाकारी के लिए आते हैं और ये वही लोग हैं, ये वही बाजारी लोग हैं। उन्होंने कहा कि बाजारी से मुराद वो लोग हैं क्योंकि इनका रवैया सो कॉल्ड बाजारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर की खवातीन को बाजार में देखना ही नहीं चाहता क्योंकि उनके घर में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। या तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात हों या वो प्रोफेशन इसलिए चूज करी हूँ क्योंकि वो मजबूर हों, तो फिर भी बात है, लेकिन उनके घर में उनको तमाम खवातीन को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, इसलिए वो अपने घर की खवातीन को शोबिस में नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी अहलिया से मुतालिक खुला की दरखास्त करने के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जो उनके बेटों और खानदान के लिए अच्छा हो वही करना चाहिए। फिरदौस जमाल ने कहा कि उन्होंने तलाक का कोई फैसला नहीं लिया और ना ही वो ऐसा कोई फैसला करना चाहते हैं। मैं पेशावर में था तो सुपरस्टार था, लाहौर आया, रहने के लिए जगह नहीं थी। इचड़े के पास भैंसों के बाड़े में जो है, उन्होंने कहा कि वहां पर एक भैंसों का बाड़ा था, वहां पे घोड़े भी होते थे और भैंसें भी होती थी। वहां पर एक कमरा था जिसमें एक आदमी रहता था और 50 रुपए किराया देता था। फिरदौस जमाल ने कहा कि उन्होंने 25 रुपए किराया जो है वो शेयर किया और 25 रुपए किराया वो उस आदमी को देते थे। उस आदमी के पास सोने के लिए एक चारपाई भी थी, लेकिन फिरदौस जमाल ने कहा कि मेरे पास ना सोने के लिए कोई चारपाई थी, ना चादर थी और ना ही चटाई थी, मैं जमीन पर ऐसे ही सोता था। फिरदौस जमाल ने ये तमाम वाकयात जो है वो शेयर किए और अब वो तन्हाई का शिकार है। आखिर क्यों?